हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि जो एशिया महाद्वीप का स्थलाकृतिक प्रदेश है, उस स्थलाकृतिक प्रदेश की क्लास आज हमारी सेकंड क्लास है। कल जो हमने एशिया महाद्वीप के फिजिकल डिविजन्स की बात की थी, उस फिजिकल डिविजन्स की हम बात करें तो जो कल प्रथम प्रदेश था, प्रथम प्रदेश का मीन्स है निचली भूमि का प्रदेश या साइबेरियाई निम्न भूमि का प्रदेश। हम एशिया महाद्वीप को भौतिक आधार पर 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में प्रदेश आ रहा था वह है निचली भूमि का प्रदेश अर्थात साइबेरी निम्न भूमि या निम्न मैदानी प्रदेश। दूसरा जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम, उसकी आज हम बात कर रहे हैं कि ये मध्यवर्ती जो पर्वत पठारी क्रम है, इसके बाद में जो हमारे पास में तीसरा क्रम आता है प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। चौथा हमारे पास में भौतिक प्रदेश आता है नदी ये मैदान या नदी घाटियों के मैदान रिवर बेसिन्स। इसके अलावा जो अंतिम हमारे पास में 5वां प्रदेश आ रहा है, उस 5वें प्रदेश की हम बात करें तो 5वां प्रदेश आता है द्वीप मालाएँ, द्वीप समूह मालाएँ। तो आज हमारा एशिया महाद्वीप के जो फिजिकल डिविजन्स की क्लास है, स्थलाकृतिक प्रदेशों की भौतिक विभागों की क्लास है, वो सेकंड क्लास है। तो आज तो हमारा दूसरा प्रदेश है, यानी हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे वह हमारा जिक्र है बीए जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी हम बात कर रहे हैं जो हमारा पार्ट थर्ड है, उस पार्ट थर्ड की हम बात कर रहे हैं आपसे कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रथम प्रश्न पत्र है। पेपर का नाम है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं कि यह विश्व का प्रादेशिक भूगोल है, यानी बीए पार्ट थर्ड ईयर का यह पेपर है। इस पेपर में आज हम जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों का जो सेकंड ऑर्डर का जो प्रदेश है, यानी मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, आज हम इस प्रदेश के यानी क्रम के आधार पर ये दूसरा प्रदेश है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, ये हम इसकी बात करेंगे। यानी ये किसके संदर्भ में है? यह एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप का स्थलाकृतिक प्रदेश है, एशिया महाद्वीप का यह भौतिक प्रदेश है। हम बात करें एशिया के मध्यवर्ती भाग में, जो एशिया है, इस एशिया के मध्यवर्ती भाग में यह पर्वत पठार क्रम फैला हुआ है, जिसका आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। यह पर्वत पठारी जो प्रदेश है, इस पर्वत पठारी प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो यह प्रदेश एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में फैली हुई। इसके यदि हम फैक्ट की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में क्या
फैली हुई, क्या फैली हुई है, यानी एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण भाग हैं। एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण भाग हैं, यानी यह एशिया महाद्वीप का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में, तो हम इसी तो मध्य भाग की बात कर रहे हैं, हम यही तो हमारे पास में मध्य भाग है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में फैली पर्वत श्रेणियाँ एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण भाग है। आपके सामने एशिया महाद्वीप का मानचित्र प्रस्तुत है। इस एशिया महाद्वीप के मानचित्र में हम जो बात करेंगे, मैं करूं यहाँ पर इसकी यदि मैं हेडिंग डालना चाहूँ तो मैं डालूँ एशिया के स्थलाकृतिक प्रदेश। एशिया महाद्वीप के ये स्थलाकृतिक प्रदेश हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात यह एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में है। कौन से भाग में है? एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में है। देखिएगा, हम यदि आपसे बात करें तो कल हम इस प्रदेश की आपसे बात कर चुके थे, जिसके बारे में मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। कल ये हमारे एशिया महाद्वीप का पहला क्रम का प्रदेश था जिसका हमने नाम दिया था निचली भूमि प्रदेश। इसी का ही उपनाम था साइबेरिया। इसी का ही उपनाम था साइबेरिया। निम्न भूमि मैदानी प्रदेश। निम्न भूमि मैदानी प्रदेश जिसका जिक्र हम कल की कक्षा में कर चुके हैं। आज जो हमारे पास में जो जिक्र आ रहा है वह सेकंड क्रम का जिक्र है, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टॉपिक का मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम। कौन सा क्रम आ रहा है? मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम। यानी मैं मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम की आपसे बात करूं कि जो मध्यवर्ती जो पर्वत पठारी क्रम है, इस क्रम में जो हमारे पास में जो डिटेल आ रही है, एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में फैली पर्वत श्रेणियां एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण भाग हैं। यह एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है। एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में ये पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे ही हम बिंदु को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, वैसे में प्रत्येक श्रेणी के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करता चलूँगा। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रखा है, आज जो हमारी कक्षा है ऑनलाइन, इसमें हम एशिया महाद्वीप का पर्वत, एशिया महाद्वीप में स्थित पर्वत और एशिया महाद्वीप के पठार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखिए, इस मानचित्र का अवलोकन कीजिए। इस मानचित्र के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो ये सेकेंड ऑर्डर क्रम का जो ये फिजिकल डिविजन्स है, ये प्रदेश है, इस प्रदेश में यानी एशिया महाद्वीप का ये मिडल एरिया है, ये मध्यवर्ती भाग है एशिया महाद्वीप का। इस एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में यह प्रदेश यानी मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का विस्तार है। तो पहला हमारे पास में इसकी डिटेल आपके पास में आई, जो ये मध्यवर्ती
यानी यह है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम है। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम एशिया महाद्वीप के 20%, कितना प्रतिशत? 20% क्षेत्र पर, 20% क्षेत्र पर विस्तृत है। 20% क्षेत्र पर विस्तृत है। यानी मैं बात करूं आपसे, जिस आज हम सेकंड क्रम वाले, द्वितीय क्रम वाले प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसका नाम है हमारे पास में मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। यह एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में है। डायग्राम के माध्यम से आपको मेंशन हो रहा है सामने, आप देखिए। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम एशिया महाद्वीप के कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? कितने भाग पर विस्तृत है? 20% भाग पर, 20% भाग पर है। यदि एशिया महाद्वीप के पास में 100% क्षेत्रफल है, तो उस 100% क्षेत्र में से मैं बात करूं आपसे, जो सेकंड क्रम का जो हमारा फिजिकल डिविजन्स है, यानी मध्यवर्ती पठार पर्वत क्रम, वह पर्वत पठार क्रम 20% भाग पर विस्तृत है, 20% भाग पर फैला हुआ है, कवर्ड है। तो इसी प्रकार से हम ये जो आंकड़ा ये कहता है कि ये एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों में शामिल है। जितने भी ये पर्वत श्रेणियों का हम यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं, यानी मध्यवर्ती जो पर्वत पठार, अगला इसका फैक्ट आता है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, मध्यवर्ती पर्वत पठार प्रदेश का विस्तार 76 लाख, यानी मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का विस्तार 76 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। कितने भूभाग पर? यदि मैं आंकड़े की बात करूं, यदि मेरे पास में आंकड़ा आता है तो कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 76 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का विस्तार है। एशिया महाद्वीप का जो भौतिक प्रदेशों में जो सेकंड क्रम का प्रदेश है, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, यह एशिया महाद्वीप के टोटल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 76 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह प्रदेश का विस्तार है। हम बात करते हैं कि यह प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है। तो इस प्रदेश की हम सीमा की बात कर लेते हैं कि प्रदेश की सीमा या प्रदेश का विस्तार। यहाँ पर हम बात करें सीमा, तो सीमा में हम दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो इस प्रदेश का क्या पढ़ेंगे? प्रारंभ पढ़ेंगे। एक तो इस प्रदेश का प्रारंभ पढ़ेंगे। कौन से प्रदेश का? मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम प्रदेश का। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे इसका प्रारंभ, कि यह प्रदेश कहाँ से प्रारंभ होता है, और फिर पढ़ेंगे इस प्रदेश की क्या पढ़ेंगे? समाप्ति, कि कहाँ जाके इस प्रदेश का विस्तार समाप्त हो जाता है। मुख्य रूप से हम बात करें जो पश्चिम है, पश्चिम वाला ये वाला भाग है, यानी पश्चिम में यदि मैं दिशा की बात करूं तो आपके पास में कौन सी दिशा आ रही है? पश्चिम दिशा। और यदि मैं इधर चलूं
तो मेरे पास में उत्तर पूर्व दिशा आ रही है वो, यानी पश्चिम से उत्तर पूर्व। पश्चिम से कहाँ तक चलना है अपने को? उत्तर पूर्व तक चलना है। तो पश्चिम में तो मैं कहाँ से चलूँ? टर्की से। कहाँ से चलना है? टर्की, अर्थात भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर से चलना है। टर्की भूमध्य सागर से चलना है हमारे को यहाँ। और यदि मैं उत्तर पूर्व में चला जाऊँ तो उत्तर पूर्व में कमचटका के ऊपर जो यह अनादीर पर्वत श्रृंखला है, यह अनादीर पर्वत श्रृंखला है, यहाँ अनादीर का गल्फ है, खाड़ी है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि जो आपका जो पूर्वी जो इसका उत्तरी पूर्वी भाग है वह मैं जा रहा हूँ बेरिंग सागर तक। कहाँ तक चला जाऊँ? बेरिंग सागर तक। देखिए इसकी सीमा, इसकी मैं सीमाओं की बात करें, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं, इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक हैं। तो मैं बात करूँ पश्चिम, जो इसका प्रारंभ है, प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? पश्चिम से। पश्चिम से इसका प्रारंभ हो रहा है। यानी मैं बात करूँ टर्की अर्थात भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से इसका क्रम ये देखिए, ये रहा क्रम, ये रहा इसका क्रम, यानी पोंटिंग और यानी टोरस। यहाँ से ये आपका कौन सा? ये आपका अनातोलिया वाला भाग है। मैं मुख्य रूप से आपसे बात करूं, यहाँ से प्रारंभ होकर के और पामीर वाले भाग से होकर के और वर्खोयान तक होते हुए अनादीर के पास में जाकर के, यानी बेरिंग जो सागर है वहाँ जाके क्या हो जाता है? ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु है टर्की, यानी एशिया माइनर। एशिया माइनर यानी अनातोलिया का पठार, यानी अनातोलिया के पठार से ये प्रारंभ होकर और कहाँ तक चला गया है? उत्तर पूर्व में। ये उत्तर पूर्व में चला गया है बेरिंग सागर तक, यानी यह है आपकी अनादीर की खाड़ी। इस अनादीर की खाड़ी तक यह भाग मुख्य रूप से चला गया है। तो इसकी सीमाओं की जो हमने बात की है, इसकी सीमाएं इस प्रकार से हैं। यानी मैं जो ये मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम है, मैं इसके बात करूं आपसे, मध्यवर्ती जो पर्वत पठार प्रदेश, मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश, जो मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश है, इस क्रम की बात करें तो इसमें जो उच्चावच हैं, उच्चावचों की ऊंचाई यानी 1000 मीटर से कहाँ तक? 1000 मीटर से और कहाँ तक? 8848 मीटर तक है। विश्व का सर्वोच्च ऊंचा शिखर यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसकी मैं बात करूं वह आता है हमारे पास में क्या? माउंट एवरेस्ट। वो भी इस ही भाग में स्थित है, मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम या पर्वत पठारी प्रदेश में ही स्थित है। तो इस मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश में जो उच्चावचों की जो ऊंचाई है, जो एवरेज ऊंचाई है, मैं उसकी बात करूं 1000 मीटर। कहाँ से प्रारंभ होती है? 1000 मीटर से। इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए आप, 1000 मीटर से, यानी 1000 मीटर से कहाँ तक चली गई है? 8848 मीटर तक चली गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के जो भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों में जो सेकेंड ऑर्डर का जो हमारे पास में फिजिकल डिस्टेंस है, यदि उसकी हम बात करें, यदि उस प्रदेश की हम बात करें तो यह है प्रदेश मुख्य रूप से सर्वश्रेष्ठ विश्व की पीक रखने वाला, चोटी रखने वाला प्रदेश है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, यानी 8848 मीटर है। यानी मध्यवर्ती ये जो पर्वत पठार क्रम है, कौन सा क्रम है?
जो ये मध्यवर्ती पर्वत पठार प्रदेश के मध्य में अनेक पर्वत पठार भी स्थित हैं, यानी मध्यवर्ती, अगला फैक्ट है मध्यवर्ती पर्वत पठारी, कौन सा? मध्यवर्ती पर्वत पठारी, कौन सा प्रदेश? मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश के मध्य अनेक पर्वत व पठार स्थित हैं। मुख्य रूप से हम बात करें मध्यवर्ती पठारी प्रदेश के मध्य वाले भाग में अनेक पर्वत और पठार स्थित हैं, अनेक पठार स्थित हैं। एक तो पर्वत स्थित हैं और दूसरे क्या स्थित हैं? पठार स्थित हैं। मैं बात करूं, ये जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पर्वत श्रेणियां हैं, ये जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं, मुख्य रूप से हम बात करें कि मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश की पर्वत श्रेणियां, मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश की पर्वत श्रेणियां पामीर की गांठ से निकलती हैं। पामीर की गांठ से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पामीर की गांठ से निकलती है। यानी मैक्सिमम मध्यवर्ती भाग में जो पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, मैं उन पर्वत श्रेणियों की आपसे बात कर रहा हूं। यह जो पर्वत श्रेणियां हैं, उनमें पर्वत श्रेणियों की बात करूं तो यहाँ से क्या निकलती हैं? यहाँ से विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। यानी ये रहा पामीर की गांठ, इस जगह पर है, ये रहा पामीर की गांठ, ये रहा पामीर, इसको हमने पामीर कहा है, ठीक है ना। ये पामीर है, इसको पामीर की गांठ कहते हैं। यह पामीर की गांठ कहलाता है। तो मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश की पर्वत श्रेणियां पामीर की गांठ से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पामीर की गांठ से निकलती हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक नोट डाल रहा हूँ, तो यह टॉपिक विशेष है पामीर। यदि मैंने नोट डाला है तो यह विशेष है। पामीर का पठार विश्व की छत कहलाता है। यानी पामीर का पठार विश्व की छत कहलाता है, वर्ड रूप कहलाता है। कैसे? यदि मैं प्लेटों की बात करूं, पठार, तो जो पठारी क्रम होता है, जो प्लेटू जो स्थलाकृति होती है, जो प्लेटू ज्योमोफोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है,
उसका ढाल क्रमिक होता है। यानी क्रमिक का मतलब बहुत फास्ट ढाल नहीं होता है, उसका ढाल क्रमिक होता है। मैं क्रमिक ढाल की आपसे बात करूं तो क्रमिक ढाल इस प्रकार से ढाल, ऐसे ढाल नहीं होता है, एकदम क्रमिक ढाल होता है। तो वह ढाल क्रमबद्धता के जब साथ होता है तो काफ़ी एक लंबा, काफ़ी एक चौड़ा प्लेटफॉर्म बना है, काफ़ी एक चौड़ा, दूर से ऐसे दिखाई देता है कि जैसे कोई छत हो, जैसे कोई छत हो, दूर से ऐसा दिखाई देता है। तो ये सबसे विशाल यानी सबसे काफ़ी दूरी में फैला हुआ पठार है संसार का, पामीर का पठार। इस कारण से हम पामीर के पठार को क्या कहते हैं, विश्व की छत के नाम से जानते हैं। यानी ये विश्व की छत कहलाता है पामीर का पठार। हम मुख्य रूप से बात करें, अब मैं आपसे बात करूं कि अभी तक हमने जिन फैक्टों की बात की थी, जो फैक्ट हमारे पास में आए, उन फैक्टों की मैं बात करूं कि एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में फैली पर्वत श्रेणियां एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण भाग हैं। जब एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण भाग है, एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण भाग ही है, देखिए आप एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, मध्यवर्ती यहीं पर ये सारे पीक हैं जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट करा है, ये पर्वतों की चोटियाँ हैं। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम एशिया महाद्वीप के कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए, 20% भाग को, यानी 20% भाग पर यह विस्तृत है। मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश का विस्तार 76 लाख वर्ग किलोमीटर पर है, 76 लाख वर्ग किलोमीटर पर है ये, ठीक है। इसकी सीमा, यानी इसकी सीमा दो प्रकार से मैंने निर्धारित की है जिससे कि आपको रीड करने में, समझने में आसानी हो। एक तो इसकी प्रारंभ होने वाली सीमा, यानी यहरी प्रारंभ होने वाली सीमा पश्चिम में, तो यहाँ पश्चिम की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ से, मैं टर्की की बात कर रहा हूँ, भूमध्य सागर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी पश्चिम में मुख्य रूप से टर्की की बात करूँ, यानी अनातोलिया के पठार से मैं बात करूँ। ये क्रम इस प्रकार से जाके आर्मीनिया की गांठ, यह रही आर्मीनिया की गांठ, यहाँ से जाकर के जो आपका ये जेग्रोस पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से होते हुए मुख्य रूप से अपन बात करें, ये किर्थर पर्वत श्रेणी है, ये सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। अभी हम इन्हीं का जिक्र करने जा रहे हैं आगे। यहाँ से प्रारंभ होकर के वर्खोयांशक, और वर्खोयांशक से लेकर के यह अनादीर चोटी पर जाकर के, यानी बेरिंग सागर पर जाकर के इसकी समाप्ति। तो इनका प्रारंभिक बिंदु तो है अनातोलिया का पठार, और इसका जो अंतिम समाप्ति का बिंदु है वो कौन सा है, बेरिंग सागर, वहाँ जाकर के ये समाप्त हो रहा है। यानी इस मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश में विभिन्न ऊंचाई की पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई यानी 1000 मीटर से लेके 8848 मीटर तक की चोटियाँ पाई जाती हैं। अर्थात संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम में ही स्थित है। मुख्य रूप से हम बात करें मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश में के मध्य भाग में अनेक पर्वत व पठार स्थित हैं। मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ पामीर की गांठ से निकलती हैं, यानी पामीर के पठार से निकलती हैं। उनका जन्म कहाँ से होता है, मैक्सिमम का पामीर के पठार से उनका जन्म होता है। पामीर का पठार विश्व की क्या कहलाता है, छत कहलाता है। यानी पामीर के पठार को हम क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखिए आगे आता है मध्यवर्ती जो पर्वत पठारी क्रम है, यानी पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों के क्रम को, पामीर की गांठ से निकलने वाली पामीर की गांठ से